किताशा माँ विभूर छौरी स्मयमान मुखाम्भुज पीतांबरधर सर्गे साक्षात मन्मथ मन्मता। करोड़ों कामदेव का स्वरूप धारण करके काम का मन को मथने वाला वही भगवान प्रकट हो गए। ब्रज की गोपियों ने देखा प्यारे आ गए, चारों तरफ से घेर लिया। कोई गोपी आकर के भगवान के हाथ में तांबूल दिया, कोई गोपी चामर डुला रही हैं, कोई पंखा कर रही हैं, कोई चरण में बैठ गई, कोई स्तुति गा रही हैं। लेकिन एक गोपी थी जो दूर खड़ी थी और ठाकुर जी की तरफ ऐसे टेढ़ी निगाह से देख रही थी, मानो खाई जाएगी का। कि तम विलक्ष्य गताम पृष्ठ प्रीतित फुल्लादिशो बला उत्थोपजुगपत। उन गोपी ऐसे भगवान को देख रही थी माने भगवान को खाई जाएगी। वो गोपी कौन थी? साक्षात राधा जी। राधा जी ने कहा इतना कष्ट देने के बाद अभी आए हो? अरे हम लोगों की परीक्षा में तुम फेल हो गया, हम तो तुम्हें प्रेमाचार्य की उपाधि देता, लेकिन तुम हम गोपियों को छोड़ करके भाग गया। तुम प्रेमी नहीं हो, ये प्रेमी का लक्षण नहीं है कि अपने प्रियतमा को छोड़ करके जंगल में भाग जावे। इसलिए तुम परीक्षा में फेल हो गया और हम सब गोपी पास हो गई। परीक्षित महाराज जी ने कहा कि भगवान रासलीला क्यों किया? क्योंकि भगवान धर्म संस्थापनार्थं संभवामि जुगे जुगे। परस्त्रियों के साथ रास रचना ये क्या अच्छी बात है? आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया? कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्ण ही भगवानेश जगदीश्वरा। आखिर भगवान ने ऐसा व्यतिक्रम क्यों किया? पर द्वारा विमर्शनम, ऐसा क्यों किया? सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान में कोई दोष नहीं है। नैतात समाचारित जातु मनुष्यापि झनीश्वरा। शिव जी ने जहर पिया, कुछ भी नहीं हुआ, समर्थवान है। जो समर्थन पुरुष है, समर्थवान पुरुष है, उसमें दोष नहीं होता है, क्योंकि भगवान अंशी है। लेकिन हम भगवान का अंश हैं और हम कुछ करेंगे तो हमारे को दोष लगेगा। जैसे बहती गंगा जी में मुर्दा भी तैर रही है, मुर्दा, कुत्ता भी नहा रहा है, फिर भी हम लोग भी डुबकी लगा रहे हैं और पानी भी ला रहे हैं पूजन के लिए। लेकिन आपने एक लोटा भर करके पानी लाए और नीचे रख करके घर का ताला खोलने लगा, इतने में पीछे से एक कुत्ता आया और थोड़ा सा जल पी लिया, गंगा जल। तो वो जो लोटा में कुत्ता का मुख लगा हुआ जल है, क्या उसी जल से दोबारा भगवान की पूजा हो सकती है? नहीं हो सकती है। अरे बहती गंगा में कुत्ता नहा रहे हैं और यहां थोड़ा सा मुख दे दिया इसलिए अपवित्र हो गया? बोले हाँ, वो गंगा है अंशी गंगा। अरे लोटा में जो गंगा जी है ये अंश है, उसी में दोष नहीं है। ऐसे भगवान अंशी है, भगवान में कोई दोष नहीं है, लेकिन हम अंश हैं, जीव। अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे को दोष लगेगा। कि अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमाश्रिता। भगवान कृपा करके
मनुष्य शरीर धारण करके हम सबको कृपा करने के लिए ये लीला रचाए हैं। ये लीला जो सुनते हैं तो फलश्रुति में कहा है कि विक्रीडितम ब्रजवधूभिर्दंच विष्णु श्रद्धान्वित अनुस्नुयात वर्णयेद यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदिरोगमस्य पहीनत चिरेना धीरा। विक्रीडितम ब्रजवधू बिरदंच विष्णु, भगवान के साथ ब्रज गोपियों का, गोपांगनाओं का जो रास विहार एक बार सुन लेता है तो काम रोग दूर हो जाते हैं, उसके अंदर से काम दूर हो जाता है। और भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य, उसके अंदर पराभक्ति आ जाती है। इसलिए फलश्रुति क्या है, जो रासलीला सुनते हैं उसके अंदर से काम भाग जाते हैं और प्रेम जागता है कृष्ण के प्रति। अब महाराज 100 करोड़ गोपी और बीच में माधव, अब रास रचाएंगे। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे काना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। बोलना। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, 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 मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हे राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना किनारे शाम राशि रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। गंगा नाचे जमुना नाचे, नाच नदी गण, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाच नदी गण, गंगा नाचे जमुना नाचे, नाच नदी गण, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाच नदी गण, मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हाँ राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना किनारे कान्हा राशि रचो है, ओ रास रचो
रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। चंदा नाचे सूरज नाचे नाच तारागण, चंदा नाचे सूरज नाचे नाच तारा गए, चंदा नाचे सूरज नाचे नाच तारागण। हे गंगा नाचे सूरज नाचे नाच तारा गए। अरे मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन, अरे मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हाँ राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना किनारे कान्हा राशि रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। देव नाचे गंधर्व नाचे नाच देवगण, देव नाचे गंधर्व नाचे नाच देवगण, देव नाचे गंधर्व नाचे नाच देवगण। देव नाचे गंधर्व नाचे नाच देवगण। अरे मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन, हे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हे राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना किनारे कान्हा राशि रचो है। राशि रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना किनारे कान्हा राशि रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा राशि रचो है। ओ जमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। भले रास बिहारी भगवान की जय हो। जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, इसके बाद एक ब्रज में अरिष्टासुर आया, भगवान अरिष्टासुर का वध किया। और एक केशी दैत्य आया, भगवान वृंदावन में जमुना जी के किनारे केशी दैत्य का वध किया, इसलिए वृंदावन में आज भी केशी घाट है। बोलो राधे राधे। जहाँ केशी घाट है ना, वहां पर भगवान केशी दानव को मारा था। एक एक करके सारे राक्षसों को मार दिया। एक दिन नारद आया कंस के पास, और कंस ने कहा, गुरुजी मैं बड़ा परेशान हूं। जितने राक्षस भेजता हूं, ये कृष्ण और बलराम दोनों मिल करके मार देते हैं। अब मैं क्या करूं? तो नारद जी ने कहा कि कृष्ण और बलराम इन दोनों को बुला लो मथुरा में।
अरे महाराज वो क्यों आएगा? अरे तुम राजा हो। और सुनो, ये अक्रूर जी है ना, ये नंद महाराज जी का बड़ा मित्र है, श्रीद है। इनको भेजोगे तो कृष्ण बलराम जरूर आएगा। और तुम ऐसा करो कि मथुरा में बहुत बड़ा एक धनुष यज्ञ का मेला रखो और सारे राजाओं को बुलाओ, और उसके साथ साथ कृष्ण और बलराम जी को भी बुलाओ। ये धनुष का यज्ञ है, ये तो बहाना है, लेकिन तुम्हारा असली उद्देश्य होगा कृष्ण और बलराम को मारना। और नारद जी ने कहा, सुनो, परसों तुम्हारे हाथों कृष्ण बलराम को मरना देखना चाहता हूं। और इतना कह करके भगवान जी सीधे चले गए, नारद जी सीधे चले गए ब्रज में। जा करके ठाकुर जी से कहा, प्रभु ये दुष्ट कंस इतना अत्याचारी है, अब इसको मारते क्यों नहीं है? इस कंस के कारण हम संत लोग ना पूजा कर सकते, ना पाठ कर सकते। इसको जल्दी मारो, दुष्ट को। भगवान ने कहा, ठीक है। इधर कंस अक्रूर जी को बुलाया और बोले, सुनो, मेरा रथ लेकर के जाओ और नंद गोकुल में जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। बोले, महाराज कृष्ण बलराम को, लेकिन क्यों? बोले, तुमसे और क्या छुपाना है? अरे बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला किया, आयोजन किया है मेला का। कृष्ण बलराम को लाएंगे और धोखे से मार डालेंगे। अक्रूर जी ने सोचा, कितना बड़ा दुष्ट होगा, लेकिन मेरा तो भाग खुल गया। मैं तो जा रहा हूं कृष्ण मिलने के लिए, कृष्ण से मेरा मिलना होगा। आज मेरा जीवन धन्य होगा कि आज मैं कृष्ण का दर्शन पाऊंगा। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः। आज मैंने कौन सा तप किया, कौन सा जाप किया कि आज कृष्ण का दर्शन होगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और अक्रूर जी रात में बैठ करके प्रातः काल में चल पड़े, लेकिन आते आते शाम हो गई। मथुरा से वृंदावन, मथुरा से गोकुल, वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है। मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, 1 घंटा का रास्ता। और अक्रूर जी आ रहे रथ में, फिर भी इतने समय कैसे लग गए? क्योंकि ये भाव में इतना विभोर हो जाते हैं कि रथ चलाना ही भूल जाते हैं। और जैसे ब्रज सीमा के बाहर आए, अंदर आए, तो देखा हमारे ठाकुर जी के छोटे छोटे चरण चिन्ह। अक्रूर जी उतर के आए और लोटपुट खाते खाते नंद भवन तक आए। शाम के समय कृष्ण बलराम दोनों गाय देने के लिए जा रहे थे और अक्रूर जी को देखा कि ददर्श कृष्ण रामं च ब्रजे गोदहनं गतो पीत नीलांबरधारो शरदंबरक्षण। ओहो, काका जी आए, काका जी आए। काका जी बोलते हुए दोनों भाई अक्रूर जी के चरण में लेट गए। अक्रूर जी ने कहा, अरे गोविंद, ये उल्टी गंगा काय को बहाते हो? प्यारे, आप तो सबके पिता, सबके बाप, सबके काका जी हैं। ठाकुर जी ने कहा, काका जी, आप ब्रज में आए हैं और कंस ने आपको भेजा है। हमें सब कुछ मालूम है कि किस लिए भेजा है।
कंस धनु यज्ञ का आयोजन किया है और हम दोनों को बुला करके मारना चाहते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है ये बात भूल करके भी मेरे ब्रजवासियों को कहना नहीं कहना। यदि मेरे ब्रजवासी ये बात को सुन लेंगे तो महाराज तड़प तड़प करके जान दे देंगे, लेकिन हमें जाने नहीं देंगे। अक्रू जी आए हुए देख करके नंद बाबा, आइए मित्र और कुशल क्षेम बताओ, मथुरा में सब ठीक है? अक्रू जी ने कहा जब तक कंस रहेगा, जब तक दुष्ट जिंदा रहेगा तो ठीक कैसा हो सकता है महाराज, लेकिन आप आने का कारण तो नहीं बताएं, आने का प्रयोजन क्या है? बोले बात ऐसी है कि मथुरा में बहुत बड़ा एक धनु यज्ञ का मेला का आयोजन हुआ है और बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आ रहे हैं। तो कंस ने अपने ही रथ भेजा आपके दोनों बालकों को लेने के लिए। महाराज पीछे खड़ी होकर के मां यशोदा सुन रही थी। जैसे सुना कृष्ण और बलराम को लेने को भेजा तो मां यशोदा के हाथ में से जो जल का पात्र गिर गया और कहा मैं जाने नहीं दूंगी, कृष्ण बलराम मेरा प्राण है, कन्हैया के बिना मैं जी नहीं सकती। अरे अक्रूर, तू कितना क्रूर है, तूने कैसे सोचा कि मैं उसे जाने दूंगी? अरे प्राण की आवश्यकता है, प्राण लेकर के जाओ, लेकिन कृष्ण को लेके जाने की बात मत करो। कन्हैया दौड़ करके आए, मैया मैं तो जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मैया कितने बच्चे आएंगे, कितने बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आएंगे, क्योंकि हर बच्चा मेला में घूमना चाहते हैं। फिर मां ने सोचा कि सब बच्चे लोग आएंगे तो मेरा लाल क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? और पूरी रात तक बैठ करके नंद यशोदा सोए नहीं, दोनों रोए। रात को 12 बजे कन्हैया की नींद खुलती है। मैया 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 करके देखा तो बगल में मां यशोदा है ही नहीं, कहां गई? बरामदा में जा करके देखा एक खम्भे के सहारे मां यशोदा बैठ करके महाराज हिलकियों से रो रही है। मैया तू काय को रोवे, क्या बात है? मैया ने कहा लाला तू कल प्रातः को सुबह होते ही तू चला जाएगा, तो मैं ये सोच सोच करके परेशान हूं कि लाला के बिना मैं कैसे जिंदगी जीऊंगी, एक क्षण तेरे लिए मैं कैसे जीऊंगी। अरे मैया तू बहुत भोली है, एक दिना की तो बात है, परसों आगमिष्यामि, परसों में आ जाऊंगा। मैया तू रो मत। और ठाकुर जी अपने छोटे से हाथों से वस्त्र लेकर के मां यशोदा के आंसू पोंछ रहे। कितने बड़े थे, 11 साल पूरा भी नहीं हुआ, 10 साल 8 महीना 56 दिन ठाकुर जी इतने साल के हो रहे थे। मैया का हाथ पकड़ करके लाए अंदर और कहा तू सो जा, मैया मैं तेरे पास हूं ना। आज मैया यशोदा को सुला करके गोपाल स्वयं मां यशोदा के चरण दबा रहे और मनी मन कह रहे मैया ये मेरी आखिरी सेवा है, क्योंकि कल प्रातः मैं तो रहूंगा नहीं और जाऊंगा और आऊंगा भी नहीं। ये सोच करके कन्हैया के आंखों से आंसू की धार बह चली और एक बूंद आंसू मां यशोदा के चरण में टप गिरा। मां यशोदा एकदम हड़बड़ा करके उठी, लाला तू रो रहा है?
मैया तू जैसे रो रही है ना, ऐसे मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं। अगर तू रोना बंद नहीं करेगा, रोना बंद नहीं करेगी तो मैं भी रोऊंगा। और आज सुबह होते ही ठाकुर जी स्वयं यमुना जी से नहा धो करके रेडी हो गए, वस्त्र पहन करके। मैया देख मैं स्वयं रेडी हो गया हूं और सबको लेकर के जाना है। सारे ग्वाल बाल आए, कन्हैया हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। कृष्ण मथुरा को जा रहे हैं, इस बात को पूरे ब्रजमंडल में फैल गए, पूरे ब्रजमंडल में फैल गए। किसी को अच्छा नहीं लगा, खाना पीना छोड़ दिया। ब्रज की गोपियां तो घर छोड़ करके सड़क पे आके बैठी हैं। रथ लेकर के आए, अक्रूर जी बैठो। नंदराय जी ने कहा मैं भी जाऊंगा। सारे ग्वाल बाल ने कहा कन्हैया हम भी चलेंगे। तो सारे बैलगाड़ी में भर भर के सारे ग्वाल बाल जा रहे हैं। कृष्ण बलराम रथ में बैठे, मां को प्रणाम किया। जैसे मां से विदाई लेकर के जाने लगा तो मैया यशोदा पीछे पीछे गोपाल गोपाल करते हुए, जैसे गाय का बछड़ा कोई लेके जाते हैं तो गाय कैसे पीछे पीछे भागती हैं, ऐसे ही गोपाल गोपाल रुक जा बेटा रुक जा। अक्रूर जी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मेरी मां आ रही है। लोटा भर करके दूध लेके गई। जैसे मैया पास में आई तो ठाकुर जी रथ में से छलांग मार करके मां यशोदा की गोद में आ गई। अरे मैया तू काय को आ रही है पीछे पीछे? यशोदा ने कहा लाला रास्ता बहुत लंबा है, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ये तेरे लिए मक्खन और थोड़ा सा गोरस है, दुग्ध है, लाला तू पी लेना और तेरी मां को याद करते रहना। ठाकुर जी जैसे पुनः रथ में बैठे, मां यशोदा दौड़ती रही। मां यशोदा के पीछे और वात्सल्य रस की गोपियां भी दौड़ रही हैं। मैया तू ऐसा मत कर। और जैसे दूर कन्हैया चले गए, मां यशोदा धड़ाम से गिर गई। गोपियां उठा करके नंद भवन में लेकर के आई। आगे गई, भगवान आगे गए तो क्या देखा कि सारी गोपियां राधा रानी के साथ सब बैठे हैं, सब लेटे हुए हैं। कोई रथ के पहिया पकड़ लिया, कोई रथ खींचने लगा। कहते प्यारे अगर जाना है तो हमारे ऊपर से जाओ, भले ही शरीर यहां रह जाए लेकिन प्राण तुम्हारे साथ जाएगा। ठाकुर जी उतर करके आए और राधा जी से कहा राधे ये लो मेरा मोर मुकुट और बंसी। भगवान जी वृंदावन में मोर मुकुट और बंसी छोड़ करके गए। जब जब मेरे को याद करोगे ये बंसी बाज उठेगा, मोर मुकुट नचने लगेगा, तुम्हारी श्याम सुंदर दर्शन देगा, मेरा वचन है। हमें जाने दो, अगर मैं आगे नहीं जाऊंगा तो आगे की लीला हो नहीं पाएगी। लेकिन राधा रानी को कौन समझा? राधा रानी कृष्ण के विरह में मूर्छित हो गई। सखियां राधा रानी को संभलने लगे, प्यारे छोड़ के मत जाओ। तब गोपियों ने विधाता को कोसने लगा। अरे विधाता तेरे अंदर दया नहीं है, तो कृष्ण से मिलवाया, कृष्ण का प्रेम रस आस्वादन करवाया और अब हम प्यासा रह गया, प्यास नहीं बुझी और ऐसे कृष्ण को तू लेकर के जा रहे हैं। किया हो विधातास्तव न कचिद दया संयज्य मित्रा प्रयनेन देहिना तंस्कीर्ताव्यं पार्थं विक्रीतं ते अर्वकचेष्टितं यथा। संयज्य मित्रा कृष्ण से मिलाए
अब कृष्ण प्रेम रस आस्वादन करने का समय आया और तू कृष्ण से अलग कर दिया। तेरे अंदर दया नहीं है, तेरी बुद्धि तो बालक जैसा, जैसे छोटा सा बालक मिट्टी का घर बनाते हैं, खेलते हैं और खेलने के बाद जब जाने लगता है तो लात मार के घर को फोड़ देता है। ऐसी तुम्हारी चेष्टा है। कृष्ण से मिलाया और फिर बिछड़ कर दिया। ठाकुर जी आगे गए, ब्रज की गोपियां पीछे पीछे भागती रही। जब तक रथ दिखाई दिया, रथ की ध्वजा दिखाई दी, तब तक पीछे पीछे भागी। और अंत में कि एवं ब्रुवाणं विरहातुरभीशं ब्रजस्त्य कृष्ण विषक्त मानसा वृषि जलज्जा रुरुदु स्म सुस्वरं गोविंद दाम धर्माधवेति गोविंद दाम धर्माधवेति।